Hello student, welcome to LMA Edunet. This is chapter 3 of SST class 3. So in this video I will deal about celebrating together. मतलब इसमें हमें पढ़ना है त्योहारों के बारे में जो हम साथ में मनाते हैं, जो हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं। और जब हम किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दिन हम बहुत खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, बहुत फन होता है उस दिन, बहुत एक दूसरे से मस्ती मजाक होती है। चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, हम सबके साथ खुश होते हैं, सबको ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं और सबको बधाइयाँ देते हैं। सो हम आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे इंडिया में जो डिफरेंट फेस्टिवल हैं, जैसे नेशनल फेस्टिवल और रिलीजियस फेस्टिवल। तो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हमें उन्हीं कुछ नेशनल फेस्टिवल और रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में जानना है। जैसे नेशनल फेस्टिवल 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये सब इंडिया का नेशनल फेस्टिवल है जो इंडिया के हर एक स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन नेशनल हॉलीडे भी हम बोलते हैं, क्योंकि फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के बाद इस दिन छुट्टियाँ मनाते हैं लोग। सो लेट्स गो विथ टॉपिक आवर फेस्टिवल। हमारे जो इंडिया है मतलब इंडिया में, हमारे भारत में कितने प्रकार के फेस्टिवल होते हैं। सो फर्स्ट तो कुछ नेशनल फेस्टिवल होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, और नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये सब नेशनल फेस्टिवल होता है इंडिया का। मतलब जो हमारा जो नेशन है, इसमें हर स्टेट, हर एक राज्य में मनाया जाता है फेस्टिवल। These are celebrated by everybody in every state of India. हर कोई इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है और इस दिन नेशनल हॉलीडे होता है। फेस्टिवल लाइक होली, दिवाली, गुरु पर्व, दशहरा, ईद, क्रिसमस आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, सो दे आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल। अब नेशनल फेस्टिवल तो हो गया 2 अक्टूबर, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। अब रिलीजियस फेस्टिवल जो अलग अलग रिलीजन के पीपल, मतलब अलग अलग धर्म के पीपल इसे सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम धार्मिक त्यौहार भी बोलते हैं। जैसे हिंदू धर्म में दशहरा, दिवाली, होली सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे ही इस्लाम धर्म में ईद, मुहर्रम, ये सब सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये फेस्टिवल को हम रिलीजियस फेस्टिवल इसलिए बोलते हैं, इन फेस्टिवल को रिलीजियस फेस्टिवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिफरेंट रिलीजन के पीपल इसे सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट तरीक़ा से, अपने कल्चर में अपने तरीक़ा से सेलिब्रेट करते हैं। सो फेस्टिवल लाइक पोंगल, ओणम, दुर्गा पूजा, वैसाखी, बिहू, ये सब कुछ फेस्टिवल है, रथ यात्रा, जो कि अलग अलग स्टेट्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो अब हम नेशनल फेस्टिवल के बारे में पढ़ते हैं। नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड कंट्री वाइड, मतलब पूरे इंडिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है जो नेशनल फेस्टिवल हमारा है। ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री सेलिब्रेट देम। जितना भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल फेस्टिवल आर नेशनल हॉलीडे ऑल ओवर द इंडिया, पूरे इंडिया में इस दिन छुट्टी होती है। सो इंडिपेंडेंस डे, आवर कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। मतलब 1947 में 15 अगस्त को हमारा जो देश था वो स्वतंत्र हुआ था इसी दिन, इसलिए हम इस दिन को इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया जाता है। 1947 में 1947 में 15 अगस्त को हमारा जो ये देश था इंडिया, वो स्वतंत्र हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, इसलिए इस दिन को 15 अगस्त को हर साल इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया जाता है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द फ्लैग एट रैम्पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली। लाल किले पर जो प्राइम मिनिस्टर है इस दिन झंडा फहराते हैं। ही गिव्स द स्पीच अबाउट द कंट्रीज डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड ड्यूरिंग द ईयर। और उस टाइम जब झंडा फहराने के बाद प्रधानमंत्री जो होते हैं, हमारे जो पीएम होते हैं, वो स्पीच देते हैं जो डेवलपमेंट होता है उस ईयर में, जिस ईयर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर साल में जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में वो स्पीच में बताते हैं, जो हमारे नेशन में, हमारा जो इंडिया है उसमें क्या क्या वो डेवलपमेंट किए हैं अपने शासन में, उसको बताते हैं, उस ईयर के डेवलपमेंट को बताते हैं। ऑन दिस डे वी रिमेंबर दोज ब्रेव पीपल
who fought for the freedom of our country। और इस दिन हम उन बहादुर शहीदों को भी याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी थी अपने लड़ाई के लिए, आज़ादी के लिए, जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी थी अपने देश में। उन वीरों को हम याद करते हैं इस दिन। और ये नेशनल हॉलीडे होता है 15 अगस्त 1947 में हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, इसलिए इसको इंडिपेंडेंस डे के तौर पे हर ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जो होता है लाल किले पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, साथ ही साथ स्पीच देते हैं, डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं उस स्पीच में जो उस ईयर उनके शासनकाल में जो होता है। अब हम पढ़ते हैं रिपब्लिक डे के बारे में, यानी कि गणतंत्र दिवस के बारे में, जो 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था इंडिया का वो लागू हुआ था, यानी कि जो हमारा देश था, हमारे देश का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट को हटा करके। इससे पहले जो हमारे देश में था वो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट के थ्रू सारा जो रूल रेगुलेशन था, जितना भी काम होता था वो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट के थ्रू होता था। बट 26 जनवरी 1950 को गवर्नमेंट ऑफ एक्ट को हटा दिया गया और इस दिन हमारा देश का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन आया, अपना संविधान आया। इसलिए इस दिन को हम 26 जनवरी को हर ईयर एक गणतंत्र दिवस की तरह सेलिब्रेट करते हैं। This day is celebrated as Republic Day every year. The Republic Day parade is organized as the Rajpath in the New Delhi. न्यू दिल्ली में जो राजपथ है उस पे जो रिपब्लिक डे का परेड ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब राजपथ उस दिन परेड होता है रिपब्लिक डे के दिन। और जो प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के, मतलब राष्ट्रपति जो होते हैं, टेक दिस सैल्यूट फ्रॉम द परेड। तो परेड किसके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो राष्ट्रपति के सैल्यूट के लिए उस परेड को ऑर्गेनाइज किया जाता है। रिपब्लिक डे के परेड को ऑर्गेनाइज किया जाता है राजपथ पे, जो कि यहाँ है, दिल्ली में है। और इस दिन जो होते हैं हेड्स ऑफ द स्टेट, जो अदर कंट्री को, उनको भी इनवाइट किया जाता है। जितने भी हेड्स होते हैं स्टेट्स के उनको भी इनवाइट किया जाता है। दी आर्म्ड फोर्स, एयर फोर्स, नेवी, जो आर्म्ड फोर्स होते हैं जैसे कि एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, और जो पब्लिक ये पर्सनल, मतलब गवर्नमेंट कर्मचारी काम करने वाले जितने भी पब्लिक पर्सनल, यानी कि जो भी सरकारी नौकरी में होते हैं और स्कूल के चिल्ड्रेन, ट्रैवलर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, मतलब झांकी जो आती है अलग अलग राज्य से, एंड डेकोरेटेड एलिफेंट, और जो भी सजाकर जो लोग एलिफेंट्स लाते हैं, इस सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं उस दिन परेड में। यानी कि आर्म फोर्स, पब्लिक पर्सनल, जितने भी ये गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं और जितने भी स्कूल के चिल्ड्रन जो पार्टिसिपेट करना चाहे, अलग अलग स्टेट्स की जो झांकी होती है या फिर हाथी को बहुत लोग सजा कर लाते हैं, इस सब उस परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। चिल्ड्रन हु रिसीव ब्रेवरी अवार्ड आर गिवन एन एलिफेंट राइड। और जो हाथी का जो रेस होता है उसमें जो भी ब्रेवरी अवार्ड, जो चिल्ड्रन ब्रेवरी अवार्ड रिसीव करते हैं, मतलब जीतते हैं, उन्हें ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है जो उस एलिफेंट राइड में जीतते हैं। अब हम फर्स्ट ये चलते हैं, जो थर्ड नेशनल फेस्टिवल है जो 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, गांधी जयंती। द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। यानी कि हमारे जो राष्ट्रपिता थे, फादर ऑफ नेशन, यानी कि हमारे राष्ट्रपिता के तौर पे उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। हमारे जो देश में जो हमारे देश के नागरिक होते हैं वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, 1869 में हुआ था। इस दिन को हम नेशनल फेस्टिवल के तौर पे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे जो बापू थे, हमारे जो राष्ट्रपिता जो थे, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था हमारे देश की आज़ादी दिलाने में। सो गांधी जी taught us the value of अहिंसा और नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। हमारे जो राष्ट्रपिता थे जिनको गांधी जी, उन्होंने हमें अहिंसा का, नॉन वायलेंस का और सच्चाई का, यानी कि झगड़ा नहीं करने का, अहिंसा का और सच के मार्ग पे चलने के लिए हमें सिखा कर गए कि हमेशा सच के मार्ग पे चलोगे तो जीत तुम्हारी ही होगी, हमेशा अहिंसा का साथ दोगे तो जीत तुम्हारी ही होगी। मतलब हिंसा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, बिना झगड़ा किए अगर हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो जीत हमेशा हमारी ही होगी।
ही लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल इंडियन, मतलब हम जितने भी इंडियन हैं वो उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ही इज़ अफेक्शनली नोन एज बापू, मतलब हम उन्हें स्नेह से या फिर प्यार से क्या बुलाते हैं, बापू बुलाते हैं। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती एवरी ईयर, हर साल हम इसको गांधी जयंती के तौर पे मनाते हैं, यानी कि 2 अक्टूबर को हर साल में 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के तौर पे मनाते हैं। प्रेयर्स ऑफ ऑल रिलीजन आर हेल्ड एज राजघाट इन न्यू दिल्ली, पीपुल वे होमेज टू महात्मा गांधी इन देयर ओन वेज, मतलब जितने भी अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं वो अपना जो प्रार्थना होता है वो राजघाट में करते हैं, बापू को ये होमेज यानी कि ये बापू को श्रद्धांजलि देते हैं, अपने तरीके से अपना उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और अपना अलग अलग रिलीजन के लोग प्रे करते हैं। सो दिस ऑल अबाउट नेशनल फेस्टिवल इन इंडिया, नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, मतलब हमारे जो इंडिया में जितने भी जो नेशनल फेस्टिवल हैं उसके बारे में हम इस वीडियो के इस पार्ट में पढ़ें।